राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एकादशी व्रत की कई कथाएं आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन कैसे हुआ था इस एकादशी व्रत का जन्म? एकादशी की शुरुआत किस दिन से हुई थी? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ऐसी कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। माघ शेष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूरसुरा को मारा था, जिसके बाद से उनकी जीत की खुशी में इस एकादशी को मनाया जाता है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के प्रभाव से साधक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। जो भक्त जन हर महीने आने वाले एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है। एकादशी के व्रत को बेहद पवित्र और खास माना जाता है। ऐसे में व्रत से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी 2022 मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर 2022 सुबह 10:29 से है। एकादशी तिथि का समापन 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 तक है। उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर 2022 का दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 21 नवंबर सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। श्री हरि को फल फूल अर्पित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन दिन भर श्री हरि का ध्यान करें। इस दिन किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, किसी का बुरा ना सोचे और ना ही बुरा करें। सभी के प्रति आदर सत्कार की भावना रखें। रात्रि में भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन के साथ जागरण किया जाता है। इसके बाद द्वादशी तिथि को सुबह स्नान करने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करें। इसके बाद गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब करने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दौरान दिन में ना सोए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार सतयुग में एक मोर नाम का दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, उन्हें अपने आने का कारण बताया। श्री हरि सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावर्ती नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। कई वर्षों तक युद्ध चला। फिर वे थक कर बद्रिका आश्रम की सिंहवती नामक गुफा में सो गए। मोर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने अस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। उस कन्या का नाम एकादशी था। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। यह जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा, इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है और तब से आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है।
दोस्तों, धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत का फल कई यज्ञों के फल एवं कई ब्राह्मण भोज के फल से अधिक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय श्री हरि।